हेलो सो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी पट्टा एंड जेडीए पट्टा। यानी वीडियो के लास्ट तक आप ये समझ जाएंगे कि सोसाइटी पट्टे में और जेडीए पट्टे में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए क्या बेटर है। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से लोग सोसाइटी पट्टे पे प्लॉट परचेज करना पसंद करते हैं वो है प्राइस, कीमत। डिफरेंस नंबर 1, जो सोसाइटी प्लॉट्स हैं वो जेडीए प्लॉट्स के कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। डिफरेंस नंबर 2, लोकेशन। जब जयपुर को डेवलप करने का काम जेडीए का है तो प्लॉट की लोकेशन भी तो उसी के हिसाब से देखी जाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। ये जयपुर का 2025 का मास्टर प्लान है। हालांकि इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके मास्टर प्लान की स्पेसिफिक वीडियो समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, क्योंकि हो सकता है आपको ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो। बट फिलहाल अभी हम समझते हैं डिफरेंस। इस मास्टर प्लान में जो आपको ये येलो स्पेस, ये वाला जो येलो स्पेस नज़र आ रहा है, ये येलो स्पेस दिया हुआ है जेडीए ने, जिस पे आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स ले सकते हैं या फिर रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए ये एरिया निर्धारित किया गया है जेडीए द्वारा। अब जो सोसाइटी प्लॉट्स मार्केट में हैं वो ज़रूरी नहीं कि जेडीए की बताई हुई रेजिडेंशियल एरिया में है या फिर जेडीए वहाँ पर कुछ बनाने वाला है और वहाँ पर आपके प्लॉट्स हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूँ। ये जो रोड मैं आपको शो कर रहा हूँ ये जेडीए द्वारा 160 फीट की रोड दी हुई है उसके मास्टर प्लान के अंदर, लेकिन अभी आप वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ पे जंगल है। आप इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल नहीं लगा सकते कि वो रोड कहाँ से कहाँ तक की है या फिर कितनी चौड़ी है। बात करते हैं सोसाइटी प्लॉट्स की। मैंने जो लाल एरिया मार्क किया है वहाँ पर सोसाइटी प्लॉट कटे हुए हैं। अब जेडीए ने वहाँ पर रोड निकाली है, इसका मतलब सोसाइटी वाले कहीं भी प्लॉटिंग कर देते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन का एरिया हो, चाहे वहाँ पे रोड निकले, कुछ भी हो, सोसाइटी वाले कहीं भी प्लॉटिंग कर सकते हैं और आपको आइडिया नहीं रहेगा अगर आपने जेडीए का मैप नहीं देखा तो। और ऐसी नादानी करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। क्यों? क्या हुई? वो हमें बताएगा डिफरेंस नंबर 3, रिफंड। मान लीजिए मेरा सोसाइटी वाला प्लॉट है और मैंने प्लॉट लेते वक्त मास्टर प्लान नहीं देखा। जेडीए के मास्टर प्लान में 160 फीट की रोड वहाँ निकली हुई थी, बट उस समय वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे प्लॉट ले लिया। लेकिन जब भी जेडीए वहाँ पर काम करेगा और उस 160 फीट की रोड पर काम चालू हो जाएगा तो मेरे प्लॉट के बीच में से होते हुए वो रोड निकलेगी। सरकारी जमीनों के साथ पार्क और आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को लेकर जेडीए अब सख्त हो गया है। मगर ये राजधानी जयपुर का भूमाफिया है अभी भी मानने को तैयार नहीं है और लगातार नित नई शिकायतें जेडीए के पास में अवैध कॉलोनियों की अभी भी पहुंच रही है। अवैध कॉलोनियां थी, सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण के मामले थे, उसको तुरंत प्रभावी कार्रवाइयां हमने विधि सम्मत कड़ी कार्रवाइयां सुनिश्चित की। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कटी इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए ने भी खुलकर मोर्चा खोला और जयपुर जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अनलॉक के बाद से जेडीए एक्शन में है और मुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्लॉट जेडीए के नज़र में नहीं था, क्योंकि मैंने उसको जेडीए से रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा था। तो जेडीए की माने तो वहाँ पर कोई प्लॉट नहीं है आपका। अगर जेडीए का प्लॉट होता तो वहाँ पर मुझे मुआवजा मिलता। डिफरेंस नंबर 4, बैंक लोन में परेशानी। अब जैसे तैसे मैंने सस्ता एक अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी वाला प्लॉट देख लिया, अब दिक्कत है इसके लोन की। सोसाइटी पट्टे में इजीली लोन नहीं होता, लेकिन वही दूसरी ओर जेडीए प्लॉट्स में आसानी से लोन हो जाता है। डिफरेंस नंबर 5, इंटरेस्ट रेट। बहुत मेहनत करने के बाद सोसाइटी प्लॉट पे लोन तो हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो 12 से 13% तक रहेगी। लेकिन वहीं अगर आपका प्लॉट जेडीए होता 8.5 से 9% इंटरेस्ट पे भी लोन इजीली हो जाता। डिफरेंस नंबर 6, नॉर्म्स। जो प्लॉट्स जेडीए से रजिस्टर्ड होते हैं, जो टाउनशिप्स जेडीए से रजिस्टर्ड होती है, जेडीए ने उनके लिए कुछ कंपलसरी रूल्स यानी नॉर्म्स बनाए हुए हैं। जो इमेज आप अभी देख रहे हो वो जेडीए का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। टाउनशिप के टोटल एरिया में से 42% टू 45% एरिया में फैसिलिटीज़ होना अनिवार्य है, जैसे पार्क और रोड्स। पूरी टाउनशिप के एरिया में से 5 से 6% एरिया में कॉमर्शियल होना कंपलसरी है। पूरी टाउनशिप के 12.5% सेलेबल जेडीए प्लॉट्स यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास रहते हैं
और उन 12.5% प्लॉट को तब तक रिलीज नहीं करते जब तक बिल्डर पूरा डेवलपमेंट करके नहीं दे देता। वहीं सोसाइटी प्लॉट्स में कोई नॉर्म्स नहीं होते। डिफरेंस नंबर 7, रजिस्ट्रेशन। सोसाइटी के प्लॉट में लोग सस्ते के चक्कर में पट्टा तो निकलवा लेते हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते और यहीं से शुरुआत होती है फ्रॉड की। लेकिन जेडीए प्लॉट बिना रजिस्ट्री के अप्रूव्ड ही नहीं होते, मतलब रजिस्ट्री कंपलसरी है। इस बात को ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान की ज़मीन जब जेडीए के पास आती है तो किसान और लैंड ओनर के फैमिली मेंबर का हक त्याग हो जाता है, जिससे जेडीए के प्लॉट में फ्रॉड की गुंजाइश नहीं होती। डिफरेंस नंबर 8, रीसेल वैल्यू। अगर हम जेडीए से कंपेयर करें तो सोसाइटी प्लॉट्स की रीसेल वैल्यू काफ़ी कम होती है। चलिए फटाफट से इन डिफरेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। जेडीए के प्लॉट आपको जेडीए अलॉटेड रेजिडेंशियल एरिया में मिलते हैं, वहीं सोसाइटी प्लॉट आपको कहीं भी मिल सकते हैं, चाहे वो जेडीए का कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। सोसाइटी प्लॉट में आपको रिफंड नहीं मिलता अगर आपके प्लॉट में से कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या फिर रोड निकलती है तो। सोसाइटी वाले प्लॉट सस्ते होते हैं, वहीं जेडीए वाले प्लॉट थोड़े महंगे होते हैं। अगर प्लॉट जेडीए रजिस्टर्ड है तो लोन इजीली हो जाता है, वहीं सोसाइटी प्लॉट पे लोन करवाना बहुत मुश्किल होता है। सोसाइटी प्लॉट में बहुत मुश्किल के बाद में भी आपको 12 से 13% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, वहीं जेडीए पे 8.5 से 9% के इंटरेस्ट रेट पे इजीली लोन हो जाता है। जेडीए अप्रूव टाउनशिप प्रॉपर जेडीए के नॉर्म्स के अनुसार बनती है, वहीं सोसाइटी प्लॉट्स में कोई नॉर्म्स नहीं होते। सोसाइटी प्लॉट्स में फ्रॉड होने के बहुत चांसेस होते हैं, वहीं जेडीए में चांसेस नहीं होते। सोसाइटी प्लॉट की रीसेल वैल्यू काफ़ी कम होती है जेडीए के कंपैरिजन में। ये सारे डिफरेंस क्लियर करते हैं कि सोसाइटी प्लॉट्स नहीं लेने चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि कृपया सोसाइटी प्लॉट्स में मत जाएं, चाहे वो कितने ही सस्ते क्यों ना हो, और जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स ही लें। बाकी वो तो जैसी जिसकी सोच। अब आप मेरी इस बात से अगर सहमत हैं कि जेडीए अप्रूव्ड प्लॉट ही लेने चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं जयपुर में बेस्ट लोकेशन पे जेडीए अप्रूव्ड एंड रेरा अप्रूव्ड प्लॉट दिलवाने में। जयपुर के बेस्ट प्लॉट्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेस्ट प्लॉट्स इन जयपुर, या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।